नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक इंडियन राइटर के बारे में, पोएट के बारे में, क्रिटिक के बारे में और ड्रामेटिस्ट के बारे में। ये हमारे हैं नसीम इजेकिल। दोस्तों, नसीम इजेकिल के बारे में हम इनके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वो क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूँ मैं। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे उनके कुछ जीवन के बेहतरीन क्षणों के बारे में दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम तो पास ही है, पीजीटी यूपी पीजीटी जो एग्ज़ाम पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करिए, पर डे हमारा सिलेबस कवर करवाइए। तो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कोशिश में अपनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है और ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो और जानेंगे कुछ नसीम इजेकिल जी के बारे में। दोस्तों, नसीम इजेकिल जो थे एक ज्यूइश पोएट थे। ये कई बार ये क्वेश्चन आया कि नसीम इजेकिल मतलब किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ज्यूइश थे, यानी ये ज्यू थे। एक्चुअली में ये क्रिश्चियन थे। ये एक एक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया, इन्होंने एक प्ले राइट के रूप में कार्य किया, एडिटर के रूप में कार्य किया, आर्ट क्रिटिक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और सबसे बड़ी बात कि ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कई बार एक बार ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि ये किस यूनिवर्सिटी में, तो बॉम्बे। और मतलब कौन, किस सब्जेक्ट के, तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। जो नसीम इजेकिल का जो जन्म हुआ था वो 16 दिसंबर 1924 को हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों? 16 दिसंबर 1924 को नसीम इजेकिल जी का जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 2004 को। इनको साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार भी मिला, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जिस वर्क के लिए मिला था उसका नाम है लेटर डे शाम्स। लेटर डे शाम्स के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1983 में दोस्तों। इनके जो वर्क्स की एक मेन थीम है, यानी इनके जो पोएम्स हैं, उनकी पोएम की जो मेन थीम है वो है एलिनेशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों पीजीटी में कि उनके जो वर्क हैं तो सेंट्रल थीम उनकी क्या है। तो उनके वर्क्स की सेंट्रल जो थीम है वो है एलिनेशन इफेक्ट। दोस्तों, आगे देखते हैं। इंटरप्राइज इनकी एक पोएम है जो नसीम इजेकिल द्वारा लिखी गई। 60 पोएम और द थर्ड, इनकी दो पोएम्स के कलेक्शन है। 60 पोएम जो थी वो 1953 में पब्लिश हुई थी। एक 60 पोएम है और एक द थर्ड जो 1959 में आई थी। ये दोनों पोएम्स, इनकी जो मतलब बेसिक डीलिंग है, जैसे होता है ना, जो मतलब एक प्रोमिनेंट जो सब्जेक्ट मैटर है, तो वो सेक्स है। इन्होंने किसके साथ 60 पोएम और द थर्ड पोएम को, जो 60 पोएम है 1953 में आई थी और द थर्ड पोएम का जो कलेक्शन है दोस्तों, ये पोएम्स का कलेक्शन है जो एक 1953 में आया पहला वाला, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जो दूसरा वाला है तो वो आया था 1959 में। और इनकी जो मेन थीम है वो है डील्स विद सेक्स। दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। लिंडा हेस, एक क्रिटिक हैं लिंडा हेस, जिन्होंने इनको कहा था द पोएट ऑफ बॉडी। क्यों कहा इनको पोएट ऑफ बॉडी? क्योंकि इनके जो ये दो कलेक्शंस थे दोस्तों, जो आप ऊपर देख रहे हैं, द थर्ड और 60 पोएम्स, ये जो दोनों कलेक्शंस थे, तो ये इन दोनों कलेक्शंस में जो है इन्होंने एक्चुअली में सेक्स की बात करी, इसीलिए इनको पोएट ऑफ बॉडी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला पॉइंट है अ टाइम ऑफ चेंज, जो 1952 में आई पोएम। ये नसीम इजेकिल द्वारा लिखी गई। अ टाइम ऑफ चेंज 1952 में आई थी दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है
इजेकिल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। जो इजेकिल ने अपने वर्क्स में डिपिक्ट किया है, जो वर्क्स में उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है, तो उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है किस चीज़ को, लिटरेचर एंड सेक्स को। एक्चुअली लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और बेसिक नीड के रूप में जब आप, जैसे कि अगर आप सिगमंड फ्राइड की थियोरी को पढ़ते हैं, माइंड में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने बेसिक इंस्टिंक्ट बताया है सेक्स को। तो इनकी जो निसीम इजेकिल की जो मेन मतलब डिपिक्शन है, तो वो क्या है, रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। दोस्तों हम अगले कुछ और पॉइंट्स पर आगे आते हैं। ये नसीम इजेकिल सेज अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज ए पोएम दैट मेयरली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। इस नसीम इजेकिल का कहना था, अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। जो सरफेस ऑफ लाइफ को पोएम, कोई भी ऐसी पोएम जो सरफेस ऑफ लाइफ को दोस्तों टच करे, ओनली अगर कोई भी पोएम सरफेस ऑफ लाइफ को टच करती है, तो यानी वो क्या है पोएम, वो पोएम बेकार है, एम्प्टी ऑफ नॉलेज है, जिसमें अगर गहराई ना हो जिस पोएम में, तो नसीम इजेकिल के अनुसार वो पोएम बेकार है दोस्तों। आगे देखिए, थ्रू पोएट्री वी एक्सपीरियंस अ रियलिटी। थ्रू पोएट्री वी एक्सपीरियंस अ रियलिटी। नसीम इजेकिल ने कहा कि पोएट्री के थ्रू हम वास्तविकता का अनुभव करते हैं। थ्रू पोएट्री वी एक्सपीरियंस अ रियलिटी। अगला पॉइंट दोस्तों, रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड अर्बन लाइफ, जो जिसे हम सिटी लाइफ कहते हैं। रिलेशनशिप जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप हैं, वर्ड रिलेशनशिप हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, और लव, सेक्स एंड अर्बन लाइफ, ये सेंट्रल थीम है उनकी पोइट्री की, नसीम इजेकिल की पोइट्री की। नसीम इजेकिल की पोइट्री की मैंने अभी पहले आपको बताया कि एलिनेशन इफेक्ट, लेकिन ये भी जो चीज़ें यहाँ पर रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड अर्बन लाइफ, ये जो दिए हुए हैं, ये भी नसीम इजेकिल की पोइट्री की थीम्स हैं। लेकिन ये थीम्स जो हैं पोइट्री का बेस्ड हैं, लेकिन जो मेन चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो है दोस्तों एलिनेशन इफेक्ट। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, एंड लेट अस डाई लव एज दो वी चूज इट फॉर रीजन। लेट अस डाई लव एज दो वी चूज इट फॉर रीजन, ये नसीम इजेकिल की ही लाइन है दोस्तों। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, आई वॉन्ट ह्यूमन बैलेंस ह्यूमली। मतलब उनका ये एक स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट ह्यूमन बैलेंस ह्यूमली, ये इजेकिल का ही स्टेटमेंट है। माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब। मेरी ऐसी जॉब है, यानी मेरी ऐसी नौकरी है जिसमें कोई भी घूस नहीं देता। ये एक रेलवे क्लर्क उनकी पोएम है, द रेलवे क्लर्क पोएम, जो नसीम इजेकिल ने लिखी, उसकी लाइन है, माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब। अगला पॉइंट दोस्तों, द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स। नसीम इजेकिल का मानना था कि द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स, मतलब जो बेस्ट पोएट्स होते हैं वो शब्दों की प्रतीक्षा करते हैं। ये लाइन कहाँ पर आई हैं, पोएट लव बर्ड वाचर नाम की जो पोएम है नसीम इजेकिल की, उसमें ये लाइन्स आई हुई हैं। फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, पी एंड पी यानी कि फिलॉसफी, पी यानी पॉवर्टी, पी यानी कि पोएट्री, यानी फिलॉसफी, पॉवर्टी और पोएट्री, ये तीनों कंपेनियंस ने क्या कहा है कि शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, मेरे बेसमेंट रूम को शेयर किया है। एक्चुअली में दोस्तों ये लाइन आती है आपके बैकग्राउंड कैजुअलिटी नाम की पोएम में, और ये जो बैकग्राउंड कैजुअलिटी नाम की पोएम है दोस्तों, तो ये नसीम इजेकिल की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। आगे आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर हम, आई कैन नॉट लीव द आइलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग। एक आइलैंड पोएम है नसीम इजेकिल की, जिसमें ये लाइन आई है, आई कैन नॉट लीव द आइलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग। ये आइलैंड नाम की पोएम है एक नसीम इजेकिल की दोस्तों। आइलैंड नाम की पोएम जो नसीम इजेकिल की है, उसमें ये लाइन्स आई हुई हैं दोस्तों। ये जो आइलैंड नाम की पोएम, एक बार ये पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड
ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। एक्चुअली में द नाइट स्कॉर्पियन पोएम है। द नाइट स्कॉर्पियन जो पोएम है, ये पोएम आई थी उनके कलेक्शन एग्जैक्ट नेम में दोस्तों। जो नाइट स्कॉर्पियन नाम की पोएम है, तो नसीम इजेकिल का जो एक पोइटिक कलेक्शन था एग्जैक्ट नेम, उस एग्जैक्ट नाम के पोइटिक कलेक्शन में द नाइट स्कॉर्पियन पोएम पब्लिश हुई थी नसीम इजेकिल की। उसमें एक बेसिक जो थीम है दोस्तों वो ये है कि एक मदर अपने मतलब एक बिच्छू होती है यानी स्कॉर्पियन होती है, वो जो है काट लेती है, वो अपना डंक चुभो देती है। तो वो कहती हैं कि इतना अच्छा हुआ मेरे लिए कि मेरे किसी बच्चे को उसने नहीं काटा बल्कि उसने मुझे डंक चुभोया है। ये एक मदर के लव को शो करने वाली पोएम है द नाइट स्कॉर्पियन दोस्तों। आगे हम देखेंगे नसीम इजेकिल इज़ नोन एज बेन इज़राइल पोएट। ये नसीम इजेकिल को एक और टाइटल से जाना जाता है, बेन इज़राइल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। बैकग्राउंड कैजुअली इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि जो बैकग्राउंड कैजुअली पोएम है, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पे ये दी हुई है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। बैकग्राउंड कैजुअली किस टाइप की पोएम है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये। आगे दोस्तों देखते हैं नायपॉल इंडिया एंड माइन। ये जो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में मैं अब दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये सारे वर्क्स हैं नसीम इजेकिल जी के। नायपॉल इंडिया एंड माइन जो 1965 में आया था। ये पूछा जाता है कि नायपॉल इंडिया एंड माइन, नायपॉल मतलब वीएस, नायपॉल से यहाँ पर मतलब है नायपॉल इंडिया एंड माइन 1965 में आया था। ए टाइम टू चेंज एक पोइटिक कलेक्शन है जो 1952 में आया था। ये नसीम इजेकिल का एक पोइटिक कलेक्शन है, अ टाइम टू चेंज, जो आया था कब? 1952 में। ये क्या है? एक पोइटिक कलेक्शन है। द एग्जैक्ट नेम, ये भी एक पोइटिक कलेक्शन है। मैंने अभी बताया कि एग्जैक्ट नेम में ही द स्कॉर्पियन नाइट स्कॉर्पियन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है, द एग्जैक्ट नेम में ही आई थी दोस्तों। जो एग्जैक्ट नेम कलेक्शन है पोइटिक कलेक्शन, वो 1965 में पब्लिश हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है आपके नसीम इजेकिल जी की। अगले पॉइंट को हम देखिए, फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी, बर्ड वॉचर, पोएट, लव, ये जो सारी पोएम है ये आपके नसीम इजेकिल जो द्वारा लिखी गई हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस जो 1964 में आए थे, ये भी एक पोएम है। मॉर्निंग वॉक भी एक उनकी पोएम है दोस्तों। अभी मैं आगे चल करके आपको उनकी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पोएम है उनको मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। आगे आते हैं हम, नसीम इजेकिल इज एन अर्बन पोएट। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि नसीम इजेकिल कौन, किस प्रकार के पोएट हैं? वो एक अर्बन पोएट हैं दोस्तों। और नसीम इजेकिल के बारे में मैंने बताया ही कि वो ज्यूज थे, ज्यूइश पोएट के नाम से जाने जाते हैं। द पोएम इन इंडिया, पैट्रियट, आइलैंड, बैकग्राउंड कैजुअली, ये उनकी पोएम्स हैं दोस्तों। ये जो यहाँ पर दी हुई हैं, द पोएम इन इंडिया, पोएम्स इन इंडिया, पैट्रियट, आइलैंड, बैकग्राउंड कैजुअली, ये सारी पोएम्स हैं किनकी? नसीम इजेकिल जी की। दोस्तों आगे देखेंगे बारबेरिक सिटी सिक विद स्लम्स। ये जो बारबेरिक सिटी सिक विद स्लम्स, जो इसमें से बारबरिक वर्ड आया है, ये किसके लिए आया है? बॉम्बे के लिए आया है। ये किसके लिए आया हुआ है? बारबरिक वर्ड जो आया हुआ है दोस्तों, ये बॉम्बे के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बारबरिक से उनका किस शहर से मतलब है, तो वो होगा दोस्तों बॉम्बे। आगे देखिए आप, पोएटिक रिजेम्बलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। पोएटिक रिजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। नसीम इजेकिल जी का मानना है कि पोएटिक रिजनेबलनेस जो होती है वो क्या होती है? पोएट्री की आत्मा होती है। पोएटिक रिजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री, ये किसका मानना था? नसीम इजेकिल जी का। द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ। उन्होंने कहा, यानी कि नसीम इजेकिल जी ने कहा कि एम ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, इस डिस्कवरी, उसकी खोज, साहित्य का उद्देश्य खोज और
सत्य की अभिव्यक्ति होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ होना चाहिए। यानी कि लिटरेचर को आपको क्या शो करना चाहिए, डिस्कवरी यानी किसी प्रकार की खोज हो, और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ हो, और वो सत्य का जो है असत्य की अभिव्यक्ति हो दोस्तों। अगले पॉइंट को आप देखिए दोस्तों, इजेकिल एडवोकेट्स अबाउट कल्चर सिंथेसिस। जो आपके नसीम एजेकिल हैं, उन्होंने कल्चरल सिंथेसिस की बात की है, कल्चर्स के समागम की बात की है। अगले पॉइंट को देखें, एजेकिल अपोज द मिथिकल पोइट्री ऑफ सर अरबिंदो एक जिन्होंने सावित्री नामक महाकाव्य लिखा, एपिक लिखा हुआ है, महर्षि अरबिंदो या सर अरबिंदो नाम से जो जाने जाते हैं। तो नसीम इजेकिल ने जो है उनको मिस्टिकल जो उनकी पोइट्री है उसका उन्होंने क्या किया, अपोजिशन किया है। उन्होंने सर अरबिंदो की पोइट्री जो मिस्टिकल पोइट्री है उसका नसीम इजेकिल जी ने अपोजिशन किया है, अपोज किया हुआ है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कुछ उनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स के मैं सिर्फ आपको नाम पढ़े दे रहा हूँ। मैं जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें और अच्छे से देख लें। इनमें से ही क्वेश्चंस आपके जहाँ तक आ जाएंगे। हिज पॉपुलर पोएम जो हैं वो हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द डॉक्टर, केस स्टडी, पोस्टर प्रेयर्स, द ट्रेटर, लव, बर्ड वॉचर, लेटर डे साम्स, द रेलवे क्लर्क, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पाटियस, इंटरप्राइज, इन द थिएटर, द कपल, आइलैंड, माइनॉरिटी पोएम्स, फिलॉसफी। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स हैं दोस्तों जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सॉप, द पैट्रियोट, जेविस बिडिंग इन बॉम्बे, द हिल, अगली पोएम द प्रोफेसर इन इंडिया। ये सारी जो है उनकी बेस्ट पोएम्स में गिनी जाती हैं दोस्तों। उनके कुछ वॉल्यूम्स आप पोइट्री के बारे में भी आप एक ग्लांस देख लें दोस्तों। टाइम टू चेंज 1952 में आई थी। 60 पोएम्स जिसमें मेन चीज़ है सेक्स के साथ डील करते हैं, वो 1953 में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 में, और द थर्ड 1959 में। द थर्ड की थीम भी सेक्स है। द अनफिनिश्ड मैन 1960 में। द एग्जैक्ट नेम 1965 में नसीम इजेकिल ने पब्लिश की। और शेंक हिंसिन अनदर पोएम्स ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएम्स इंद्राशैनी जो 1974 में आया। दोस्तों इनमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जैसे लेटर डे साम्स 1982 जो 9 नंबर पे दिया हुआ है, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये दोस्तों उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। और आगे जो उनके कुछ प्लेज हैं, प्लेज को भी आप देख लीजिए जो उन्होंने प्लेज लिखे। नलिनी, मैरिज पोएम, द स्लीप वॉकर्स, सॉन्ग्स ऑफ डेप्रिवेशन, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और कुछ उनके एडिटोरियल वर्क रहे। इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस, राइटिंग इन इंडिया, इमर्सन्स रीडर्स। दोस्तों जो यहाँ पर दिया हुआ है इमर्सन्स रीडर्स, इसे याद रखें कि ये इसके एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया था। जोसेफ किंग रीडर 1969 में, और आर्थर मिलर ऑल माय सन्स को भी एडिट किया इन्होंने। अनदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोइट्री। तो ये रहा दोस्तों आपके नसीम इजेकिल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।